नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, उसमें संविधान से संबंधित प्रश्न चैप्टर वाइज़ निरंतर आपको मैं लेके आ रहा हूँ। आज जो चैप्टर है हमारा, वो है भारतीय न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका जिसमें महत्वपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है इस वीडियो में, इस पे हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को तैयार करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए ध्यान से देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1947, 1950, 1952 या 1949। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1950। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में दिल्ली में 1950 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 200 सॉरी अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 123। तो इसका संबंध है सर्वोच्च न्यायालय से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर राष्ट्रपति अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो कितने वर्षों में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 65 वर्ष। ठीक है, कितना? 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वो कितने वर्ष में रिटायरमेंट लेते हैं? तो उनकी है रिटायरमेंट की आयु जो है वो 62 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष और हाई कोर्ट की 62 वर्ष, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारत में संविधान का संरक्षक के रूप में दर्जा प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य काम संविधान का संरक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न आज का। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन है केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट या दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है दोनों को। यानी रिट जो होती हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है और 226 में किया गया है। तो इन और रिटों की संख्या 5 होती है। तो इन रिटों को जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 जो है, वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और अनुच्छेद 32 में 5 रिटों की व्यवस्था है, 5 रिटों की व्यवस्था है। वो रिटें कौन-कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसको हम संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। देखिए अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से और इसमें भी इस 5 रिटों की वही व्यवस्था है जो हाई कोर्ट के माध्यम से हम अपने मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखेंगे अगला प्रश्न, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे एच जे कानिया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, एच जे कानिया को याद कर लीजिएगा, जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है? तो इसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? वो है संसद के पास, ठीक है? आवश्यकता अनुरूप संसद में प्रस्ताव पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अब सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 124 में था, और हाई हाई कोर्ट की आर्टिकल 214 में, ठीक है? 214 यानी 214 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ जो है, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की 124 और हाई कोर्ट की 214, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखेंगे आज का अपना अगला प्रश्न, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों स्थानों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में इस समय हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय की कुल संख्या जो है वो है 25, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और देखेंगे हम आज का अपना अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श ले सकता है, और इसका जो आर्टिकल है, इसका जो अनुच्छेद है वो है 143। 143 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने का अधिकार है, यद्यपि वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जो है जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। और न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है कि समय काल परिस्थिति के अनुरूप अपना ही कोई निर्णय हो सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत उसमें भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक है? और अगर यहाँ देखें तो एक अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आपको याद कर लेना चाहिए, अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्याय पुनरावलोकन की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न, पीआईएल यानी जनहित याचिका किससे संबंधित है? तो देखिए, पीआईएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहितवाद या जनहित याचिका। इसके जो प्रवर्तक हैं वो पूछे जाते हैं, लोकहितवाद के जो जनक हैं वो हैं जस्टिस पी एन भगवती। इनका नाम याद रख लीजिएगा, जस्टिस पी एन भगवती। और ये संबंधित है न्यायपालिका से। लोकहितवाद किससे संबंधित है? न्यायपालिका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संरक्षण दिया गया है संविधान द्वारा, जिससे उनके ऊपर किसी का प्रभाव न हो और वो बिना प्रभावित हुए अपने निर्णयों को दे सकें। इसीलिए उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल बनाई गई है और वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, ठीक है? यानी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति निर्णय लेता है, ठीक है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
और देखते हैं हम आज का अपना अगला प्रश्न। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो सर इसका मुख्य कार्य है संविधान की रक्षा करना, ठीक है? कि हर व्यवस्था संविधान के अनुरूप चले, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय हमेशा तटस्थ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, ठीक है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे आज का अगला प्रश्न। हाई कोर्ट किसके अधीन कार्य करता है? तो देखिए हाई कोर्ट जो है वो संविधान के अधीन तो यहाँ सारे न्यायालय हैं और संविधान के अधीन रहते हुए वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, अनुच्छेद 137 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन है, वो संसद तय करती है। ठीक है, संसद में ही प्रस्ताव पारित करके इनके वेतन को जो है वृद्धि की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो ये आज का यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी नियमित नोटिफ़िकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।